तो यहाँ तक कल हम लोगों ने देख लिया था रिफाइनिंग विद इनहेरिटेंस, है ना। अब हम आते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट इज द टेस्टिंग एक्सेस पाथ। तो ट्रेस एक्सेस पाथ through the class model to see if they yield sensible results. Where a unique value is expected, is there a path yielding a unique result? For multiplicity, many is there a way to pick out unique values when needed. तो हमें क्या करना पड़ता है, उन एक्सेस पाथ को ट्रेस करना पड़ता है कि कुछ सेंसिबल रिजल्ट निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, मतलब आपके जो पर्टिकुलर जो क्लास डायग्राम में आपने जो क्लासेस बनाई हैं और उनके बीच में जो एसोसिएशंस बनाए हैं, ठीक है, वो एसोसिएशन किस तरह से एक्सेस करना है, उनका एक्सेस पाथ आपको क्या करना है, ट्रेस करना है कि कोई इंफॉर्मेशन जो हम चाह रहे हैं वो किन किन क्लासेस को एक्सेस करने से हमें क्या कर रही मिल रही है। So if something that seems simple in the real world appears complex in the model, you may have missed something. मतलब कुछ अगर जो एकदम सिंपल लग रहा है, मतलब कुछ आपने क्या है छोड़ा है। तो make sure that the complexity is not inherent in the real world, and it can be acceptable to have classes that are disconnected from other classes. तो कुछ क्लासेस को आपने डिस्कनेक्ट किया क्योंकि आपने उनको आइडेंटिफाई किया एज वे क्लासेस और इरेलेवेंट क्लासेस और रिडंडेंट क्लासेस, तो उनको आपने हटाया है। तो वो क्लासेस जो हो गई आपकी वो डिस्कनेक्टेड हो गई हैं। So this usually occurs when the relationship between disconnected class and remainder of the class is diffuse. However, check disconnected classes to make sure that you have not overlooked any association. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो पर्टिकुलर जो क्लासेस हैं, वो क्लासेस जो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट हो पा रही है कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट को अगर मुझे पाना है तो उसके लिए हम कौन से पाथ को एक्सेस कर पा रहे हैं, और वो एक्सेस पाथ से वो क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो गई है तो वो क्लास से हम इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें क्या करना है, इसमें टेस्ट करना है। और टेस्ट करके हमें जो पर्टिकुलर क्लासेस हमारी, अगर कोई क्लासेस डिस्कनेक्ट हो गई है मॉडल में किसी भी एसोसिएशन में नहीं है, तो हमें उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है प्रॉपर एसोसिएशन। तो अगर हम एटीएम एग्जांपल की बात करें तो अ कैश कार्ड इटसेल्फ डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई एन अकाउंट, सो द यूजर मस्ट चूज एन अकाउंट समहाउ। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे जो कैश कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने कैश कार्ड रखा है, तो ये कैश कार्ड जो है, इस कैश कार्ड से हमें अकाउंट को क्या करना है, अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट का मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ यूजर सप्लाइज एन अकाउंट टाइप दैट इज सेविंग्स और चेकिंग, ईच कार्ड कैन एक्सेस एट मोस्ट वन सेविंग्स एंड वन चेकिंग अकाउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर अकाउंट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं विद इन दी कैश कार्ड बाई अकाउंट नंबर, ठीक है, या अकाउंट टाइप, जिसमें हम बता रहे हैं कि वो सेविंग अकाउंट है कि वो चेकिंग अकाउंट। तो अगर मुझे सेविंग अकाउंट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, पास करूंगा सेविंग अकाउंट का टाइप, और अगर मुझे चेकिंग अकाउंट एक्सेस करना है तो मैं चेकिंग अकाउंट का टाइप एक्सेस करूंगा। So this is probably reasonable and many cash card actually work this way, but this limits the system. The alternative is to require customer to remember account number. ठीक है, तो अकाउंट नंबर रिमेंबर कराना पड़ेगा कस्टमर को कि ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर सेविंग का है, ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर चेकिंग का है। ये अल्टरनेटिव नोटेशन हो सकती है अगर मैं अकाउंट टाइप नहीं दे रहा हूँ। अकाउंट टाइप नहीं दे रहा हूँ तो अकाउंट नंबर जो अंदर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उस अकाउंट नंबर से ही मैं क्या करूँ, आइडेंटिफाई करूँ कि दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज सेविंग अकाउंट, दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो उन दोनों अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट नंबर मुझे मेंटेन करना पड़ेगा या इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इफ कैश कार्ड एक्सेस अ सिंगल अकाउंट देन ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट रख रहा हूँ तो फिर ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सेविंग से चेकिंग में या चेकिंग से सेविंग में कर रहा हूँ, क्योंकि चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट का दोनों का नंबर अलग अलग रहेगा। और कैश कार्ड में अगर मैं सिर्फ एक ही अकाउंट नंबर रखूंगा तो मैं दोनों अकाउंट को एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा, और उनके बीच में जो ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन हैं उनको भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? So we have assumed that the ATM network serves a single consortium of banks. Real cash machines today often serve overlapping networks of banks and accept credit cards as well cash cards. तो जो एटीएम का मॉडल लिया हमने, उसमें हमने सिंगल कंसोर्टियम लिया है जिसमें बैंक्स हैं, एंड रियल कैश मशीन जो होती हैं वो उनमें क्या होती हैं, ओवरलैपिंग नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे बैंक्स रहते हैं, और उसमें जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो भी एक्सेप्ट होते हैं एज वेल एज कैश कार्ड। तो द मॉडल वुड हैव बीन एक्सटेंडेड टू हैंडल दिस सिचुएशन। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैश कार्ड में डील करें
ठीक है, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कैश कार्ड रखा है, हमें आगे चल के क्रेडिट कार्ड भी एक्सेस करना पड़ सकता है उसमें। ठीक है, तो मॉडल को एक्सटेंड करना पड़ेगा उस सिचुएशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो वी विल एज्यूम दैट द कस्टमर सेटिस्फाई विद द लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कस्टमर को फिलहाल क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसको लिमिट रखना है कि मुझे कैश कार्ड में ही डील करना है। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया था कि कैश कार्ड उसको दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज द इटरेटिंग अ क्लास मॉडल। ठीक है, तो अ क्लास मॉडल इज रेयरली करेक्ट आफ्टर अ सिंगल पास। एक बार अगर आपने एक क्लास मॉडल क्रिएट किया जिसमें क्लासेस आइडेंटिफाई की, एसोसिएशन आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उनको रिफाइन करते हुए उनमें फिर एट्रीब्यूट्स आपने आइडेंटिफाई किया, तो जो क्लास मॉडल आपने क्रिएट किया वो एक बार में क्रिएट किया तो वो हो सकता है करेक्ट, हो सकता है करेक्ट ना भी हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास मॉडल को इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज वन ऑफ द कंटिन्यूएशन इटरेशन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए मॉडल आर ऑफन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कंप्लीशन में उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, उनको फिर से हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि दैट पर्टिकुलर क्लास की नीड है कि नहीं, दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन की नीड है कि नहीं, या कोई नया एसोसिएशन आ रहा है कि नहीं, नई क्लास आ रही है कि नया एट्रीब्यूट आ रहा है कि नहीं, या नया क्वालिफाइड एसोसिएशन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको उसको मुझे इटरेशन करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो इफ यू फाइंड ए डिफिशिएंसी गो बैक टू एन अर्लियर स्टेज इफ नेसेसरी। तो इटरेशन में हमने पढ़ा था, हमने इटरेटिव मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि पुरानी स्टेज में हम वापस जा पा रहे थे। और एक हमने पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल, वो हमारा वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में जा रहे थे, तो हम पुराने स्टेज में वापस नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, तो इटरेटिंग या क्लास मॉडल मतलब हम क्या कर रहे हैं, एचडीएलसी का वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, प्रीवियस स्टेज को फिर से रिफाइन करना पड़ सकता है। So some refinements can come only after completing the state and interaction model. तो कुछ स्टेट डायग्राम और इंटरेक्शन मॉडल्स के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, हमें क्लास डायग्राम को रिफाइन कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल साइंस ऑफ मिसिंग क्लासेस। अब इनमें पहला आ जाता है असिमेट्रीज इन एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन। तो उनमें क्या होता है, कुछ जो भी एसोसिएशन और जनरलाइजेशन में रखे उनमें जो असिमेट्रिक्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे हम कुछ मिसिंग क्लासेस निकाल देख रहे हैं। तो ऐड न्यू क्लासेस बाय एनालॉजी। तो अगर कुछ क्लास मिसिंग लग रही है तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। सेकंड वन इज डिस्परेट एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस ऑन ए क्लास। तो स्प्लिट अ क्लास सो दैट ईच पार्ट इज कोहेरेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस को विद इन ए क्लास अपने क्या करना है, डिस्पर्स करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट में। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे या जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन हायरार्की यूज करेंगे। थर्ड वन इज डिफिकल्टी इन जनरलाइजिंग क्लीनिंग। तो जो जनरलाइजेशन आप कर रहे हैं वो भी आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो वन क्लास में बी प्लेइंग टू रोल्स, स्प्लिट इट अप एंड वन पार्ट में देन फिट इन क्लीनली। ठीक है, तो आपको जो जनरलाइजेशन हायरार्की है उसको भी क्लीन करना है। जो पर्टिकुलर क्लासेस में हम स्प्लिट कर रहे हैं वो क्लासेस मेरी जो है स्पेसिफिकली डिजाइन उसी पर्पज के लिए होनी चाहिए। तो फोर्थ वन इज डिफिकल्ट डुप्लीकेट एसोसिएशन विद द सेम नेम एंड पर्पस। तो ऐसे एसोसिएशन जिनका नेम और पर्पस सेम है तो उनको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जनरलाइज टू क्रिएट द मिसिंग सुपर क्लास दैट यूनाइट देम। तो अगर ऐसे एसोसिएशन मिल रहे हैं जिनके नेम सेम है, पर्पस भी सेम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन हायरार्की में रख सकते हैं। फिफ्थ वन इज अ रोल दैट सब्सटेंशियली शेप द सिमेंटिक्स ऑफ द क्लास। दैट मीन्स it should be a separate class that this often means converting an association into a class। तो कुछ पर्पस ऐसे होते हैं जिसमें हम एसोसिएशन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं क्लासेस में। ये हमने रेफिकेशन में पढ़ा था, जब हम क्लास डायग्राम पढ़ रहे थे, कुछ एट्रीब्यूट्स को हम क्या कर रहे थे, क्लास बना रहे थे, कुछ एसोसिएशन को हम क्या कर रहे थे, क्लास बना रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड बाय सेवरल कंपनीज विद डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट ईच। तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड हो सकता है, तो उसका अलग अलग जॉब रोल हो सकता है। तो एम्प्लॉय इज देन ए क्लास डिनोटिंग अ पर्सन वर्किंग फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को क्लास बनेंगे इन एडिशन टू क्लासेस पर्सन एंड कंपनी। क्लियर। तो अगर मैं एम्प्लॉय को पर्सन के अंदर कैटेगरी करता हूं पहले, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की अलग से क्लास बनानी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ऑल्सो लुक फॉर मिसिंग एसोसिएशन। तो कुछ मिसिंग एसोसिएशन क्या करना है, इटरेट करके ऐड करना है। तो मिसिंग एक्सेस पाथ फॉर ऑपरेशन।
तो एसोसिएशन मतलब मुझे क्या करना है कि कुछ एक्सेस पाथ जो है वो मिस हो चुके हैं, कि मुझे ये अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेशन से मैं, या कौन कौन से क्लासेस के कौन कौन से ऑपरेशन से मैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा। तो ऐसा कुछ डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू एसोसिएशन सो दैट यू कैन आंसर द क्वेरीज और यू कैन access that particular data from your model. And another concern is superfluous model elements. First is lack of attributes, operations and association on the class. तो कुछ एट्रीब्यूट लैक कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस लैक कर रहे हैं, या कुछ एसोसिएशंस लैक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। So why is the class needed? Avoid inventing subclasses merely to indicate an enumeration. If proposed subclass are otherwise identical, mark the distinction using an attribute. ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स आपको डालना पड़ सकता है डिस्टिंक्शन करने के लिए। सेकेंड वन इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, so remove association that do not add new information or mark them as derived. तो वैसे कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही हैं जो मैं पर्टिकुलर दो तीन एसोसिएशन से या दो तीन ऑपरेशन से मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं या तो डिराइव कर दूंगा या तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो डिराइव का हमने पढ़ा था मॉडल जिसमें हम बैकस्लैश करके ऑपरेशन के नेम लिख रहे थे या एट्रीब्यूट के नेम लिख रहे थे, या डिराइव क्लासेस के नेम भी हम लिख रहे थे। तो या तो आप डिराइव क्लासेस मेंटेन कीजिए, या डिराइव एट्रीब्यूट्स या डिराइव एसोसिएशन मेंटेन करें, या तो उनको क्या कर दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूट के थ्रू रखी है, वो एट्रीब्यूट जो है दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव हो सकता है। एंड फाइनली यू मे एडजस्ट द प्लेसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएशन। तो प्लेसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएशन भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो इसमें भी दो क्राइटेरिया हैं कि एसोसिएशन एंड नेम्स दैट आर टू ब्रॉड और टू नैरो फॉर देयर क्लासेस। तो जो एसोसिएशन एंड नेम्स हम यूज कर रहे हैं, या तो वो टू ब्रॉड है या तो टू नैरो है, तो मूव द एसोसिएशन अप और डाउन इन द क्लास हायरार्की। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसको अप या डाउन क्लास हायरार्की में हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ सकता है कहीं कहीं पर। सेकेंड वन इज नीड टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट बाय वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। ठीक है, तो कुछ एट्रीब्यूट वैल्यूज पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो कंसिडर अ क्वालिफाइड एसोसिएशन। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइड अगर एसोसिएशन यूज कर रहे हैं, जिसमें हम क्वालिफाइड एट्रीब्यूट नेम को हम दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बैंक के अंदर अगर मैं बैंक कोड दे रहा हूँ, तो एक कंसोर्टियम के अंदर अगर मैं बैंक कोड दे रहा हूँ, तो पर्टिकुलर बैंक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर जो क्वालिफाइड एसोसिएशन है वो प्रॉपर एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं, वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमें क्वालिफाइड एसोसिएशन में रखना है, एट्रीब्यूट में नहीं रखना है। तो एग्जांपल में अगर हमने देखा है एटीएम एग्जांपल में, तो पहला आ जाता है कैश कार्ड। तो कैश कार्ड रियली हैज ए स्प्लिट पर्सनैलिटी। It is both an authorization unit within the bank allowing access to the computer accounts and also a piece of plastic data that ATM reads to obtain coded ID. ठीक है, तो जो कैश कार्ड हमने रखा था, कैश कार्ड का हम दो पर्सन रख सकते हैं, या तो हम ऑथराइज करें, ठीक है, कि वो कस्टमर का अकाउंट है, और दूसरा है कि वो पर्टिकुलर एटीएम से क्या करेगा, वो डेटा को रीड कर सकता है। तो इन दिस केस द कोड्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड, नॉट जस्ट कंप्यूटर आर्टिफैक्ट। So the codes, not the cash card, are communicated to the central computer. So we could split cash card into two classes. अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला आता है कार्ड ऑथराइजेशन, that is an access right to one or more computer accounts, sorry, customer accounts, and cash card, that is a piece of plastic that contains a bank code and cash card number meaningful to the bank. ठीक है, तो हमने जो डायग्राम हमने पहले जो ये हमने रियलाइज किया था, इसमें हमने एक कैश कार्ड रखा था। ठीक है, अब हम कैश कार्ड के दो रोज दे रहे हैं, एक तो हम ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा हम रख रहे हैं कैश कार्ड। ठीक है, मतलब इसको स्प्लिट कर दिया मैंने दो में, एक कस्टमर कार्ड ऑथराइजेशन और एक कैश कार्ड में। फिर देखते हैं, ट्रांजेक्शन इज नॉट जनरल इनफ टू परमिट ट्रांसफर्स बिटवीन अकाउंट बिकॉज इट कंसर्न ओनली अ सिंगल अकाउंट। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल में ट्रांजेक्शन लिख दे रहा हूँ, तो वो सिंगल अकाउंट का भी हो सकता है, दो अकाउंट का भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर जो पर्टिकुलर अकाउंट को ट्रांसफर किया है, उसको हम जनरल आइडिया में हमने क्या भी मेंटेन किया है। तो इन जनरल अ ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अपडेट ऑन ए इंडिविजुअल अकाउंट। तो एक अकाउंट में हम एक से ज्यादा
अपडेट भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विड्रॉल, एक से ज़्यादा डिपॉजिट, और एक से ज़्यादा हम क्वेरी कर सकते हैं कि अभी बैलेंस कितना है. So all updates in a single transaction must be processed together as an atomic unit. If one fails, then they are cancelled. तो एटॉमिसिटी हमने डिविजन में पढ़ी थी कि अगर कुछ फेलर होता है तो जो भी अपडेट हुए हैं तो अपडेट दोनों अकाउंट में होने चाहिए, या तो एक भी अकाउंट में नहीं होना चाहिए. अगर हमने कोई पर्टिकुलर दो अकाउंट को इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पर एक क्लास मेंटेन की थी विच इज ट्रांजेक्शन. ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. इस ट्रांजेक्शन और अकाउंट के बीच हमने एक एसोसिएशन मेंटेन किया था. अब इसके बीच में हम एक और क्लास मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हम मेंटेन कर रहे हैं कि उस ट्रांजेक्शन का अपडेट क्या था. ठीक है, क्योंकि मुझे ये लॉग मेंटेन करना पड़ेगा. अगर कहीं भी कुछ फेलर होता है तो मैं इस अपडेट से ही पता कर पाऊंगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन मेरा क्या अपडेट किया था और लास्ट अपडेट क्या हुआ था. अगर कोई बीच में कैंसिल हो रहा है तो जो लास्ट अपडेट है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल या रोल बैक कर सकते हैं. तो हमने एक क्लासेस यहाँ पर इसको क्या किया है और इसमें ऐड की है एटीएम में. नेक्स्ट वन इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बैंक एंड बैंक कंप्यूटर एंड बिटवीन कंसोर्टियम एंड सेंट्रल कंप्यूटर डजंट सीम टू अफेक्ट द एनालिसिस. ठीक है, तो अगर हमने जो भी डोमेन डायग्राम क्रिएट किया है उसमें बैंक और बैंक कंप्यूटर और कंसोर्टियम और सेंट्रल कंप्यूटर ये दोनों हमने रखा है. यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रल कंप्यूटर रखा है, ये बैंक कंप्यूटर रखा है, ये कंसोर्टियम रखा है. ठीक है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. तो द फैक्ट दैट communications are processed by computers, it's actually the implementation artifact. तो ये जो हम सेंट्रल कंप्यूटर रख रहे हैं या ये कम्युनिकेशन रख रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट है. तो इनको हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं. तो मर्ज बैंक कंप्यूटर इनटू बैंक एंड सेंट्रल कंप्यूटर इनटू कंसोर्टियम. तो जो बैंक कंप्यूटर हमने यहाँ रखा था इसको और इसको मर्ज करके हम एक क्लास बैंक क्रिएट कर सकते हैं, और इनको क्रिएट हम मर्ज करके एक क्लास कंसोर्टियम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इटरेट करके हमने दिखाया कि ये पर्टिकुलर चीजें, कुछ चीजें ऐसी है जो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक है, वो इम्प्लीमेंटेशन वाले जानेंगे. हमें एनालिसिस मॉडल में उसको क्या करना है, इटरेट करके कुछ चीजें या तो ऐड करनी है तो कुछ चीजें हमें माइनस करनी है, हटानी है, उसमें से रिमूव करनी है. तो ये हमने ऐड किया है और ये हमने क्या किया है, रिमूव किया है. ये पर्टिकुलर चीजें जो है हमने दोनों को रिमूव कर दिया है. क्लियर है. तो the customer doesn't seem to enter into analysis so far. However, when we consider operations to open new account, it may be important concept, so leave it alone for now. ठीक है, तो अगर हम कस्टमर की हम देखें तो कस्टमर को हम और इसको क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि कस्टमर कैन बी एम्प्लॉय और वो. तो उसको हमने फिलहाल क्या किया है, एज इट इज रखा है इसको, और हमने यहाँ पर इटरेट नहीं किया है. ठीक है, तो इटरेटिंग या क्लास मॉडल में हमने कुछ क्लासेस ऐड की, कुछ क्लासेस हमने क्या की, रिमूव कर दी. नेक्स्ट आ जाते हैं शिफ्टिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. So far in analysis we have taken the problem statement quite literally. So we have regarded nouns and verbs in the problem description as direct analogs of classes and associations. So हमने noun और verb से classes and association find किया. So this is a good way to begin analysis, but it does not always succeed. तो ये begin करने के लिए अच्छा तरीका है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता. So sometimes you must raise the level of abstraction to solve a problem. So you should be doing this throughout as you build the model, but we put it explicit step to make sure that you do not overlook abstraction. ठीक है, तो अगर हम ये जो हमने किया है, जो हमने नाउन एंड वर्ब किया है, ये हमारा एक अच्छा तरीका है कि हम ऐसे ही प्रोसीड करें. बल्कि जबकि हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडमली भी क्रिएट कर सकते हैं पुराने नॉलेज के हिसाब से. ठीक है, लेकिन अगर हम वो करते हैं तो उस केस में हमारा जो डायग्राम बन सकता है, वो डायग्राम जो है हमारा वो गलत भी बन सकता है. तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, या जो जो हम ऑपरेशन के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ चीजों को, तो वो हमारा क्या हो सकता है, ओवरलुक भी हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल वी encountered an application in which the developers had separate classes for individual contributor, supervisor and manager. ठीक है, तो एक एग्जांपल हो सकता है जिसमें एक एप्लीकेशन हो सकता है जिसमें जो डेवलपर है उसके लिए हमने 3 पर्टिकुलर क्लासेस क्रिएट की हैं. पहला है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, दूसरा है सुपरवाइजर और तीसरा है हमारा मैनेजर. ठीक है,
तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का रोल क्या है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रिपोर्ट टू सुपरवाइजर्स एंड सुपरवाइजर रिपोर्ट टू मैनेजर। मतलब एक हायरार्की बनी है कि मैनेजर जो है सुपरवाइजर को मैनेज करेगा, सुपरवाइजर जो है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। So this model certainly is correct, but it suffers from some problems. This is there is much commonality between the three classes. The only difference is the reporting hierarchy. ठीक है, तो अब इस हायरार्की में जो हम मेंटेन कर सकते हैं, तो हम मेंटेन कर सकते हैं 3 क्लासेस। ठीक है, या 3 क्लासेस मेंटेन करके उनके हम एसोसिएशन डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह कि एक मैनेजर है वो एक से ज्यादा सुपरवाइजर को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर जो है मैनी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, पहले हमने बनाया, तो इसमें जो चीजें थी, इसमें जो मैनेजर का एट्रीब्यूट, सुपरवाइजर का एट्रीब्यूट, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब में एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय नंबर, ये सब आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनमें जो चीजें जो कॉमन हैं वो तो एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय और नंबर के सब हैं, नेम्स हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंशिएट है वो डिफरेंशिएट सिर्फ यही है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको और हम एब्स्ट्रैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों को मिला के एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं पर्सन, और पर्सन में हम मेंटेन करें एम्प्लॉय टाइप और एक डिराइव एट्रीब्यूट मेंटेन करें रिपोर्टिंग लेवल। और ये डिराइव होगा इस एसोसिएशन से कि एक पर्टिकुलर बॉस एक से ज्यादा वर्कर को क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है या मैनेज कर रहा है। क्लियर है, तो हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को शिफ्ट करके। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन लेवल है उसमें मैं 3 क्लासेस को क्रिएट न करके मैं एक ही क्लास क्रिएट करूं और उनके बीच में मैं यूनरी एसोसिएशन मेंटेन करूं। तो यही है आपका शिफ्टिंग द लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये वही समझाया गया है इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू। So one way that we can take advantage of abstraction is by thinking the in terms of patterns. तो हम कुछ पैटर्न्स को थिंक करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स अप्लाई टू डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस, बट हियर वी आर इंटरेस्टेड इन पैटर्न फॉर एनालिसिस। तो 5th यूनिट में हम लोग डिजाइन पैटर्न्स को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो सिर्फ एनालिसिस के लिए देख रहे हैं। So what is a pattern? A pattern distills the knowledge of experts and provide a proven solution to a general problem. तो ये जो पैटर्न है वो एक नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट है और इट प्रोवाइड प्रूवन सॉल्यूशन टू जनरल प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है उनसे कुछ क्या करते हैं, प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल द राइट साइड ऑफ फिगर इज अ पैटर्न फॉर मॉडलिंग ए मैनेजमेंट हायरार्की। ये जो पैटर्न हमने रखा है ये मैनेजमेंट हायरार्की है। So whenever we encounter the need for a management hierarchy, we immediately think in terms of pattern and place it in our application model. तो हम जब जब इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट हायरार्की में बन जाएं तो हम प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह हमारे एप्लीकेशन डायग्राम में उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले हम यही क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर उसको हम इटरेट करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पहले ही पुराने जो प्रोजेक्ट हमने जो डील किए हैं, जो पुराने एप्लीकेशन हमने डील किए हैं, तो उसमें अगर हमने ये ऐसा सिमिलर आर्टिफैक्ट हमने क्रिएट किया है तो हम इसी को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल में यूज कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्टाइज चाहिए। So the use of tried and tested patterns gives you the confidence of sound approach and boost our productivity in building models. So ATM example अगर हम देखें तो we have already included some abstraction in the ATM model. We distinguish between cash card and card authorization. ठीक है, तो दोनों को हमने क्या किया है, अलग मेंटेन किया है, कैश कार्ड एंड कार्ड ऑथराइजेशन। Furthermore, we included the notion of transactions rather than trying to list each possible kind of interaction. तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स लिखा है, उसमें हमने जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं कि वो विड्रॉल हो रहा है, कि वो डिपॉजिट हो रहा है, कि ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सब हमने क्या किया, अभी एब्स्ट्रैक्ट करके रखा है। ठीक है, उसके लिए हमने हालांकि एक क्लास हमने ऐड की है जिसमें हम अपडेट मेंटेन कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे रखा है कि अपडेट मेंटेन किए हैं, किस टाइप का अपडेट मेंटेन हुआ है। ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन हम एक ही क्लास रख रहे हैं कि किस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, और उसमें ट्रांजेक्शन में उसका एक पार्ट हम मेंटेन कर रहे हैं कि वो किस टाइप का अपडेट उसमें परफॉर्म हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने यूज किया है कंपोजिशन।
and last one is your the group related classes into packages. So the last step of class modeling is to group classes into packages. तो जो particular classes मेरी common हो सकती हैं, जो similar information generate कर सकती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, packages में convert कर सकते हैं. So a package is a group of elements, that is classes, associations, generalizations and laser classes with a common theme. एक common theme होना चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, उन सारी classes, association और उनके जो generalizations हैं या उनके अंदर जो पैकेजेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप करके एक पैकेज हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. जनरली ये पैकेजेस जो है हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में करते हैं. अगर हम सी प्लस प्लस करते हैं तो उसमें हम ये पर्टिकुलर पैकेज का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते हैं. तो पैकेजेस ऑर्गेनाइज ए मॉडल फॉर कन्वीनियंस इन ड्राइंग, प्रिंटिंग एंड वीविंग. फर्दर, whenever you place classes and association in a package, you are making a semantic statement. तो हम पैकेज क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने पर्टिकुलर क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकें कि कौन सी क्लासेस कुछ डेटा को कौन से क्लासेस एक्सेस कर सकता है और कौन से एसोसिएशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. टू और मोर क्लासेस को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे कौन सा एसोसिएशन लगेगा. तो जनरली स्पीकिंग क्लासेस इन सेम पैकेजेस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस. तो जो सेम पैकेजेस हैं वो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है, मतलब वो हाईली कोहेसिव क्लासेस हैं. ठीक है. हाईली कोहेसिव क्लासेस हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही पैकेज के अंदर मेंटेन है. ठीक है. अगर डिफरेंट पैकेज में आ जाता है तो वो जाता है हमारा कपलिंग. ठीक है. तो कपलिंग हमेशा हम बोलते हैं कि कपलिंग हमेशा हम लो रखें और कोहेजन हमेशा हम हाई रखें. ठीक है. तो कोहेजन मतलब आपका जो इंटरडिपेंडेंसी है वो विद इन ए मॉड्यूल है तो वो हमारा कोहेजन होता है, और इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू मॉड्यूल्स और डिफरेंट टू पर्टिकुलर पैकेजेस को बोलते हैं कपलिंग. तो कपलिंग जितने कम से कम हो वो हम रखते हैं कि एक पैकेज के जो क्लासेस हैं वो दूसरे पैकेज के क्लासेस से इंटरेक्शन हमें कम से कम रखना है, लेकिन एक पैकेज के अंदर की क्लासेस जो हैं या एसोसिएशन जो है उनमें हाईली कोहेसिव रहना चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब एक का डेटा दूसरा एक्सेस कर सकता है. So normally you should restrict each association to a single package, but you can repeat some classes in different packages. ठीक है. तो एक जो भी एसोसिएशन हम रख रहे हैं वो जनरली हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल पैकेज में रखते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसे हो सकती हैं जो डिफरेंट पैकेजेस में भी हम जा सकते हैं. तो टू असाइन क्लासेस टू पैकेजेस, लुक फॉर कट पॉइंट. What is cut point? A cut point is a class that is the sole connection between two otherwise disconnected part of the model. So such a class forms a bridge between two packages. So for example, अगर हम देखें तो in a file management system, a file is a cut point between the directory structure and file content. तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और एक फाइल के कंटेंट्स हैं, उनके बीच का अगर हम कट पॉइंट देखें तो वो है फाइल. क्योंकि फाइल जो है वो डायरेक्टरी के अंदर आएगी और फाइल के अंदर ही क्या होंगे, हम कंटेंट्स होंगे फाइल के. तो ट्राई टू चूज पैकेज to reduce the number of crossovers in the class diagram. तो कुछ crossovers को हमें क्या करना है, reduce करना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, पैकेजेस क्रिएट करते हैं. So with a little care you can draw most class diagram as planar graph without crossing lines. तो हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, जो क्लास डायग्राम्स हैं उनको प्लेनर ग्राफ से ही डिफाइन करते हैं, जैसा हमने अभी डिफाइन किया है इस तरह. ठीक है. इनमें हमने एक भी पैकेजेस यूज नहीं किए हैं, एक भी क्रॉस ओवर यूज नहीं किया है. So reuse a package from previous design if possible, but avoid forcing a fit. तो जो previous design आपने जो different applications की जो similar applications हैं वो हमने किए हैं तो उसको हम directly use कर सकते हैं same packages को. So reuse is easiest when part of problem domain matches a previous problem. तो कुछ चीजें जो similar हैं previous application से, जो नई application create कर रहे हैं उनसे कुछ चीजें अगर similar हैं तो उन पर्टिकुलर पैकेजेस को हम डायरेक्टली रीयूज कर सकते हैं, और जो चीजें हमारे पास नहीं बनी हुई हैं वो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा एक लाइब्रेरी की थिंकिंग आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि जो भी चीजें हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीजों के लिए हमने क्लासेस और
एसोसिएशन फाइंड करना है, तो वो पर्टिकुलर क्लासेस जो हमें जो लगनी है, तो वो पर्टिकुलर क्लासेस हम क्या करते हैं, पहले लाइब्रेरी में सर्च करते हैं कि अगर ऐसी कोई क्लास पहले से क्रिएटेड है या ऐसे कोई चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंटेड है, तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और अगर नहीं क्रिएटेड है तो हम क्या करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम लाइब्रेरी को भी मेंटेन करते हैं ताकि आने वाले जो एप्लीकेशन हैं उनको वो यूज़ कर सकें। तो if the new problem is similar to previous problem but different, you may have to extend the original model to encompass both problems. तो जो न्यू प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं वो प्रीवियस प्रॉब्लम से जो सिमिलर है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर डिफरेंट है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब उन पर्टिकुलर क्लासेस जो पहले से क्रिएटेड है उनको इनहेरिट कर सकते हैं, एक्सटेंड करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें नई फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यूज योर जजमेंट अबाउट वेदर दिस इज बेटर बट बिल्डिंग अ न्यू मॉडल। ठीक है, तो हमेशा हम इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जजमेंट क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि किस चीज़ों का हमें यूज़ करना है, किस चीज़ों का हमें बनाना है। तो ये हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? तो दिस, अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल एटीएम एग्जांपल अगर हम देखें तो करेंट मॉडल इज स्मॉल एंड वुड नॉट रिक्वायर ब्रेक डाउन इनटू पैकेजेस। तो नए इसमें कुछ पैकेजेस हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि छोटा मॉडल है बहुत, बट इट कुड सर्व एज ए कोर फॉर मोर डिटेल मॉडल। तो द पैकेज माइट बी, अगर हम पैकेज इंट्रोड्यूस करना ही चाहें तो हम 3 पैकेजेस मेंटेन कर सकते हैं। पहला पैकेज मेंटेन कर रहे हैं टेलर, उसके अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, कैशियर, एंट्री स्टेशन, कैशियर स्टेशन एंड एटीएम। ठीक है, तो दिस ऑल बिलोंग्स टू टेलर। सेकेंड हम रख सकते हैं अकाउंट, तो अकाउंट के अंदर हम रखते हैं अकाउंट, कैश कार्ड, कैश ऑथराइजेशन, कस्टमर ट्रांजेक्शन, अपडेट, कैशियर ट्रांजेक्शन, रिमोट ट्रांजेक्शन। इन सब क्लासेस को मैं अकाउंट पैकेज में डाल सकता हूँ। तीसरी हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं बैंक, इसके अंदर हम कंसोर्टियम और बैंक को स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी रिलेटेड क्लासेस हैं उन रिलेटेड क्लासेस को रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं कि ये पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पैकेजेस हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्दो हमने एक भी पैकेज क्रिएट नहीं किया है क्योंकि मॉडल बहुत छोटा है। तो ईच पैकेज कुड add details. So the account package could contain varieties of transactions, information about customers, interest payments, and fees. And the bank package would contain information about branches, addresses, and cost allocation. तो हर पैकेज की कुछ कुछ क्या है खासियत है कि उससे हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अकाउंट पैकेज है तो अकाउंट पैकेज में हम वेराइटीज ऑफ ट्रांजेक्शन हम मेंटेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कस्टमर की मेंटेन कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के इंटरेस्ट पेमेंट्स हम रख सकते हैं और उनके फीस हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दिस क्लासेस। तो ये आपके टोटल 9 स्टेप्स हो गए खत्म। ये आपका आपका जो है जो डोमेन एनालिसिस का जो क्लास डायग्राम का जो स्टेप्स है कि किस किस तरह से आपको क्लास डायग्राम में अप्रोच करना है वो आज आपका खत्म होगा। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये जो हमने 9 पॉइंट्स पढ़े थे कि डोमेन मॉडल के लिए पहले आपको फाइंड करनी है क्लासेस। तो क्लासेस के लिए आपको निकालना है नाउन वर्ड्स। ठीक है, फिर नाउन वर्ड्स निकालने के बाद उसमें आप कैटेगरी निकाल रहे हैं, वेब क्लासेस, इररेलेवेंट क्लासेस, रिडंडेंट क्लासेस। तो ऐसी क्लासेस को हमें रिमूव करना है हमारे उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। फिर सेकंड, हम जितने भी क्लासेस मेंटेन किए उनके एक एक क्लासेस को डेटा डिक्शनरी के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्लासेस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें हम मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड वन इज दी फाइंडिंग दी एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए हमने निकाला था वर्ब। जितने भी वर्ब थे उनको हमने क्या किया था, लिखा था कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकते हैं। फिर उनके बाद हमने इसमें भी क्राइटेरिया लगाया था कि कौन से एसोसिएशन को हम पिक करेंगे, कौन से एसोसिएशन को हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से एसोसिएशन को हम लोग क्वालिफाइड एसोसिएशन क्रिएट करेंगे, कौन कौन से एसोसिएशन मेरे मैनी टू मैनी रहेंगे, फिर कौन से वन टू मैनी रहेंगे, क्या मल्टीपल कंस्ट्रेंट रह सकता है, वो हमने इसमें क्या किया, निकाला। फोर्थ वन इज फाइंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड लिंक। तो हम एट्रीब्यूट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, नाउन विथ पॉसेसिव फ्रेसेस। ठीक है,
तो जो पॉजिटिव फ्रेसेस के साथ जो हमें नाउन वर्ड्स मिल रहे थे उससे हम क्या कर रहे थे, उससे हम लोग निकाल रहे थे हमारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और फिर उन एट्रीब्यूट्स को हम क्या कर रहे थे, रिफाइन कर रहे थे कि कौन सा एट्रीब्यूट मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सा एट्रीब्यूट मेरे ऑब्जेक्ट बन के क्लासेस बन सकती हैं, कौन कौन सा एट्रीब्यूट मेरे जो है वो क्वालिफाइड एसोसिएशन बन सकते हैं। तो उनको भी हमने क्या किया, उसमें से रिमूव किया था। फिफ्थ वन इज द ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस। तो जो भी क्लासेस हमने नाउन वर्ड से निकाली है और उसके बाद उनको हमने रिफाइन करके जो फाइनल क्लासेस हमने गुड क्लासेस निकाली हैं उनको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उसको हम इनहेरिटेंस हायरार्की में रख रहे हैं। तो इसके लिए हमने दो पढ़ा था कि एक टॉप डाउन था और एक बॉटम अप्रोच था। तो टॉप डाउन अप्रोच था हमारा जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्पेशलाइज कर रहे थे। अगर हमारे पास एक क्लास है उसको हम स्प्लिट करके 2 और 3 क्लासेस में स्प्लिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो हम क्या कर रहे थे, इनहेरिटेंस हायरार्की में हम जनरलाइज कर रहे थे, सॉरी स्पेशलाइज कर रहे थे उसको। और अगर हम हमारे पास अगर 2 या 3 क्लासेस पहले से क्रिएटेड हैं और उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं तो हम उसको फिर से इनहेरिटेंस हायरार्की में करके उसको क्या कर रहे थे, जनरलाइज कर रहे थे कि जो भी कॉमन फीचर्स हैं उनको हम एक सुपर क्लास क्रिएट कर दें, जो भी डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं उनको हम क्या करें, इंडिविजुअल क्लासेस से मेंटेन करें। फिर 6 था हमारा कि वेरीफाई दैट एक्सेस पाथ एग्जिस्ट फॉर लाइकली क्वेरीज। तो क्वेरीज हमें हमें जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू हम डेटा ही जनरेट कर रहे हैं या डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो वो डेटा मेरा प्रॉपरली एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए कौन कौन से क्लासेस और कौन कौन से एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। और कोई एसोसिएशन अगर हमारा मिसिंग हो चुका है, अगर कोई डिस्कनेक्ट क्लासेस है तो उसको भी हम क्या करेंगे, एसोसिएट करके उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, एक्सेस पाथ को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हर क्वेरी के लिए एक्सेस पाथ होना चाहिए कि अगर मैं कोई डेटा जनरेट करना है तो वो पर्टिकुलर डेटा में कौन कौन से ऑपरेशन से, कौन कौन से एसोसिएशन से, कौन से एक्सेस पाथ से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे पहले ये वाली क्वेरी, ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर इस एसोसिएशन के थ्रू मैं दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाऊंगा। तो वो पर्टिकुलर एक्सेस पाथ मेरा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इटरेट एंड रिफाइन दी मॉडल। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस आपने अभी तक किया था इसको फिर से आप क्या कर रहे थे, इटरेट कर रहे थे कि अगर कोई क्लासेस हमारी अभी भी मिस है या कोई एसोसिएशन अभी भी मिस्ड है या कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अभी भी मिस्ड है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हम रिफाइन कर रहे हैं। या पर्टिकुलर कोई क्लासेस को और अगर मैं मर्ज कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, तो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन करके हम क्या कर रहे हैं, उसको फिर से क्या कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज रिकंसिडर द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को हम रिकंसिडर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने अपने क्लास डायग्राम में मेंटेन किया है वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से हम और कोई और भी लेवल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं या पर्टिकुलर लेवल्स को हम मर्ज करके एक क्लास क्रिएट करके उसके अंदर विद इन द क्लास हम लेवल्स ऑफ एक्शन मेंटेन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ग्रुप रिलेटेड क्लासेस इनटू पैकेजेस। तो जो भी रिलेटेड क्लासेस हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा हाईली कोहेसिव हैं, जिनका एक दूसरे से एसोसिएशन ज़्यादा है, उनको हम क्या करते हैं, एक पैकेज में रखते हैं। और उन पर्टिकुलर पैकेज के थ्रू हम क्या करते हैं कि उन पर्टिकुलर क्लासेस को एक्सेस करते हैं और उन क्लासेस के डेटा को दूसरे क्लासेस में भी हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन द पैकेज। तो ये हमारा था कंप्लीट डोमेन मॉडल के स्टेज। अब यहाँ पे किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।